अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर भी डेवलपमेंट काफ़ी हैं और अच्छी बड़ी कमाल की डेवलपमेंट है। तो मैं इस वीडियो को लेकर थोड़ा सा आपसे ये लाजमी कहना चाहूँगा कि देखें कि मैं डेवलपमेंट आपसे शेयर करने लगा हूँ तो साथ स्क्रीनशॉट भी देने लगा हूँ। अगर इस तरह नहीं हो पाता तो कम अज़ कम मेरा तो कसूर नहीं है, मैंने तो थर्ड पार्टी का किरदार अदा किया है। एक डेवलपमेंट आई जो गवर्नमेंट ने बताई और वो रिपोर्ट हुई और वो मैंने आपसे शेयर कर दी, ठीक है ना। समझ तो आप किए होंगे। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट है एलएनजी को लेकर पहली वाली, इसलिए मैंने ये सब कुछ बताना लाजमी ख्याल किया, क्योंकि कमेंट में आप लोग कुछ समझते ही नहीं है बात को और मुझे ही गालियां देना शुरू कर देती हैं। अब मैंने थोड़ी गैस ला कर देनी है आपको, जो डेवलपमेंट होती है वो बताई जाती है। अब देखें पाकिस्तान इस वक्त 6 एलएनजी स्पॉट कार्गोज़ के ऊपर नज़र रखकर बैठा हुआ है। वो इसलिए नज़र रखकर बैठा हुआ है और इसलिए हासिल करना चाहता है कि जो दिसंबर और जनवरी और इसके अलावा बाकी सर्दियों के जो माह होती हैं उसमें जो गैस की लोड शेडिंग है उसमें कमी लाई जा सके या उसे ख़त्म किया जा सके। अब देखें दोस्तों, यहाँ गवर्नमेंट खुद भी इस बात को तस्लीम करती है कि इस बार जो लोड शेडिंग है गैस की वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है और आप कह सकते हैं कि इस बार जो लोड शेडिंग है वो बढ़ सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का भी कहना है और ऐसा नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये कार्गो भी यही बताई जा रही है कि एलएनजी के इसलिए हासिल किए जाने लगे हैं या नज़र रखकर गवर्नमेंट बैठी है कि इसे जितना कम हो सके किया जा सके गैस की लोड शेडिंग को। तो खैर दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों इस डेवलपमेंट के मुताबिक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इसी माह के अंदर अंदर या पूरे आज से लेकर अगला एक माह के दौरान यानी 30 दिनों के दौरान तक आप कह सकते हैं कि 100 इलेक्ट्रिक बसेस इन्हें मिलने जा रही हैं। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट उसी आप कहने के डेवलपमेंट का तसलसल है जो मैंने आपसे पीछे शेयर की थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और चाइना की एक कंपनी के दरमियान डेवो थी पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की एक कंपनी थी, इन्होंने एक मुआहिदा किया था इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने का। तो ये इसी पॉलिसी का तसलसल है जिसके तहत लाहौर को 100 बसेस मिलने जा रही हैं इसी मंथ के दौरान और ये इलेक्ट्रिक बसेस होंगी और ये लाहौर के 17 रूट के ऊपर चलेंगी। अब ये लाहौरियों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, स्पेशली स्टूडेंट्स का जो कि पूरे मुल्क से आते हैं लाहौर के अंदर। उनको अगर कोरोना के दौरान आप कह सकते हैं कि अभी तक ठीक तरह से जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं हो रही, तो अब उन्हें हो जाएगी। इसके अलावा ये जो 100 बसेस हैं ये लाहौर के अहम तरीन रूट के ऊपर चला करेंगी, जिससे आप कह सकते हैं कि आम लोगों को, गरीब लोगों को और निचले तबके को, स्टूडेंट्स को, बूढ़ों को, औरतों को, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट का कदम है ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि अहम तरीन कदम है, आम लोगों को फ़ायदा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसें जो आ रही हैं, एक तो ये माहौल दोस्त बसें होंगी, एक बात होगी, दूसरा इनका जो अखराजात है मेरे ख्याल से वो भी कम होंगे, ये दो बातें होगी, और तीसरा अल्टीमेटली इसका डायरेक्ट फ़ायदा आवाम को होगा और वो भी निचले तबके को। एक अमीर शख्स है वो तो अपनी गाड़ी लेकर चला जाएगा कहीं भी, लेकिन एक आम शख्स जो स्टूडेंट है, एक आम औरत जो कि बाजार में निकलती हैं, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। अब दोस्तों ये दो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तीसरी डेवलपमेंट नहीं अपडेट होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मुझे आती हैं कि भाई आपने कराची के जो मास्टर प्लान था उसके बारे में भी हमें बताया और साथ में जो कराची के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम का ऐलान किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और साथ में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका क्या बना। देखिए जो मालूमात आई है, जो आर्टिकल आज मैंने पढ़ा है वो स्क्रीन में शॉट लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आर्टिकल। इसके मुताबिक ये आर्टिकल एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है। इनके मुताबिक कि अभी तक जो डेवलपमेंट स्कीम थी जिसके तहत कराची को एक बड़ी रकम दी जानी थी और मुख्तलिफ तरक्याती काम किए जाने थे, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो ये एक अपडेट आई थी क्योंकि दोस्त पूछते हैं। इसके अलावा कराची के मास्टर प्लान्स की बात की जाए तो कराची पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है या जब से ब्रिटिश रूल था तब से लेकर आज तक कराची को कोई 6 प्लान दिए जा चुके हैं, लेकिन एक पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाई गई। यानी कराची का रिकॉर्ड बड़ा ख़राब नज़र आता है। आखिरी बार इस प्लान के अलावा जो आखिरी बार प्लान दिया गया था ये 2007 में गालबन मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से दिया गया था, जिन्होंने कराची में काफ़ी तरक्की भी करवाई। ऐसा नहीं कि मसाइल तमाम ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि कराची तब काफ़ी तरक्की कर रहा था। तो उनकी जानिब से प्लान दिया गया जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आगे टेकअप नहीं किया
किया गया, क्योंकि फिर ये आप कह सकते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के जाने के साथ ही इलेक्शन हुए और वो इलेक्शन के बाद नई नई हुकूमतें आई, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी आई, तो तब से लेकर आज तक उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं करवाया गया। तो हकीकत के अंदर इसी अर्जे के दौरान जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने सिंध के अंदर, तब से लेकर ही अब तक अगर देखा जाए तो रियलिटी बेस बात कर रहा हूँ, कराची के जो हालात हैं वो मजीद ख़राब हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ, जो काम होने चाहिए थे वो रुक के। तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इन सब के ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी ही बनती है। और अब वाला जो प्लान दिया गया ना उसमें भी आप कह सकते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया गया। जब फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐलानात किए गए तो बाद में सिंध ने भी कुछ शोर किया, लेकिन इन रियलिटी इन्होंने दिल के साथ अगर देखा जाए तो कराची के प्लान के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाला, तो इसलिए अभी तक इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मैं आपसे रियलिटी शेयर करना चाहूँगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको झूठे ख्वाब दिखाऊं। तो जो रियलिटी है वो मैंने शेयर कर दी, कम से कम आज के दिन तक इनके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आई थी, ये मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।